हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, एक स्पोर्ट्स इंजरीज एंड शोल्डर सर्जन। हम इस सीरीज़ में शोल्डर के मसल्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रीवियसली हम बात कर चुके हैं डेल्टॉइड मसल के बारे में और ट्रेपीजियस मसल के बारे में। आज हम बात करेंगे रोटेटर कफ मसल्स को एक एक करके उनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो जब भी हम रोटेटर कफ की बात करते हैं, जैसे मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि हम टोटल 4 मसल्स की बात करते हैं। शुरू करेंगे सामने की तरफ से। सबसे सामने जो रोटेटर कफ मसल्स में सबसे बड़ा मसल है वो सब स्कैपुलारिस मसल होता है। सब स्कैपुलारिस मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है शोल्डर की फंक्शनिंग में, शोल्डर की स्टेबिलिटी में और शोल्डर की एफिशिएंट मूवमेंट में। हम इतना इम्पोर्टेंस इसको कई बार नहीं देते हैं, हम कई बार उसको नेग्लेक्ट करते हैं। कई बार हम केवल सुप्रास्पाइनेटस की ही बात करते हैं जब हम रोटेटर कफ की बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये समझ लेना, ये जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सब स्कैपुलारिस मसल है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम मसल है रोटेटर कफ ग्रुप का। ये मसल सामने की तरफ होता है। शोल्डर ब्लेड के सामने वाले सरफेस से, एंटीरियर सरफेस से ओरिजिन होता है और आकर अटैच होता है ये हमारे ह्यूमरस के एलटी पर या लेसर ट्यूबरोसिटी पर। ह्यूमरस माने कि आर्म बोन। ये मसल के कुछ फाइबर्स ऐसे अरेंज्ड होते हैं कि ये जो हमारे बाइसेप्स का लॉन्ग हेड है उसको भी अपने ग्रूव में, अपने चैनल में स्टेबल रखता है। साथ ही ये शोल्डर का इंटरनल रोटेटर होता है, द प्राइम इंटरनल रोटेटर। बेसिकली जो आपके हाथ को इस तरीके से अंदर की तरफ रोटेट करने में मदद करता है। सेकेंडरी इंटरनल रोटेटर्स बहुत होते हैं, लेकिन सब स्कैपुलारिस इज द प्राइम इंटरनल रोटेटर ऑफ योर ह्यूमरस और आर्म बोन और द शोल्डर जॉइंट। साथ ही में सब स्कैपुलारिस का शोल्डर स्टेबिलिटी में बहुत अहम हिस्सा होता है। जब भी शोल्डर डिसलोकेशन वाली पोजीशन में जाता है या पोटेंशियल डिसलोकेट होने जा रहा होता है, तो ये सब स्कैपुलारिस मसल इसको प्रिवेंट करता है बाय गोइंग इनटू कंट्रैक्शन, बाय इंटरनल रोटेटिंग और अप्लाइंग अ इंटरनल रोटेशन फोर्स, जिससे कि जैसे कि ये एक्सटर्नल रोटेशन में डिसलोकेट होने की पोटेंशियल ज़्यादा रहती है, रिस्क ज़्यादा रहता है। जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो सब स्कैपुलारिस इसको वापस अंदर खींच लेता है और एक डायनामिक एंटीरियर स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। साथ ही में क्योंकि ये जॉइंट के आगे होता है, वो एक स्ट्रक्चरल या स्टैटिक स्टेबिलिटी भी देता है, एक स्टैटिक रिस्ट्रेन भी देता है आपके शोल्डर को सामने की तरफ डिसलोकेट होने से। साथ ही साथ ये जो सब स्कैपुलारिस मसल है ये आगे इंटरनल रोटेशन मूवमेंट और जो पीछे के एक्सटर्नल रोटेटर्स है उनको बैलेंस करके एक कपल जनरेट करता है, जिससे कि आपका जो ह्यूमरस है, जो शोल्डर का आर्म बोन वाला पार्ट है, जो बॉल है, वो अपने सॉकेट में बैठे रहे। इमेजिन कीजिए ये अगर सॉकेट है और बॉल है, आगे से इधर फोर्स, पीछे से इधर फोर्स, दोनों मिलके जो कपल बनाते हैं उससे ये शोल्डर में सॉकेट के अंदर बॉल स्टेबलाइज होता है, जिससे कि एफिशिएंट मूवमेंट पॉसिबल है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसमें स्पेशली एथलीट्स हैं या एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनमें सब स्कैपुलारिस में इंजरी है या टियर है, ऐसे केसेस में सब स्कैपुलारिस को नेग्लेक्ट करना सही नहीं है। कई बार सर्जन्स बोल देते हैं कि इसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसको हम एज सच छोड़ देते हैं। आई डू नॉट एग्री। सब स्कैपुलारिस इज वन ऑफ दोज मसल विच व्हेन टॉर्न मस्ट बी रिपेयर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ द रोटेटर कफ ग्रुप, being also the largest of those muscle, being a very strong force generator. अगर आपको शोल्डर के आगे की तरफ पेन रहता है, इंटरनल रोटेशन मूवमेंट में पेन रहता है, शोल्डर में वीकनेस रहती है, देन साथ ही साथ अगर आपका एमआरआई में रोटेटर कफ का ऊपरी वाला हिस्सा एसेस किया जा रहा है, सुप्रास्पाइनेटस की बात करी जा रही है, मेक श्योर दैट आपका सब स्कैपुलारिस को भी अच्छे से इवेल्युएट किया जाए। एंड अगर सर्जरी के दौरान सब स्कैपुलारिस में टियर पाया जाए, उसको एज सच ना छोड़ा जाए, उसको केवल क्लीन करके डिब्राइड करके छोड़ ना दिया जाए, बल्कि उसको भी साथ ही साथ रिपेयर कर दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे कॉमनली हम बात करते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल के बारे में,
जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। हम बात कर रहे हैं शोल्डर मसल्स के बारे में। धन्यवाद।